हम बात करेंगे आईवीएफ फेलियर के मेजर रीजंस की। तो सबसे पहला रीज़न होता है पुअर oocyte क्वालिटी। अगर आपका एग क्वालिटी बहुत ख़राब है, यानी कि जैसे एएमएच लो होना या फिर एडवांस्ड एज होना, इन कंडीशंस में एम्ब्रियो क्योंकि अच्छा नहीं बनता है, ऐसे कंडीशन में आईवीएफ फेलियर के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं। सिमिलरली सेकंड इंपॉर्टेंट कॉज होता है पुअर सीमेन पैरामीटर्स का, यानी कि सीमेन की मॉर्फोलॉजी यानी बनावट या मोटिलिटी बहुत एबनॉर्मल होना। ऐसे सिचुएशन में भी इक्सी से जो एम्ब्रियो बन जाते हैं बट दे मे नॉट बी ऑफ वेरी गुड क्वालिटी। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न हो सकता है एम्ब्रियो का पुअर होना, यानी कि ब्लास्ट की ग्रेडिंग ग्रेड बी या ग्रेड सी होना, या फिर जेनेटिकली एम्ब्रियोज इन्फीरियर क्वालिटी के होना। ऐसी कंडीशन में भी एम्ब्रियो क्योंकि एबनॉर्मल है वो इम्प्लांट नहीं होते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट कॉज होते हैं वस्कुलोपैथीज, जैसे कि एप्ला। मदर की एज बहुत हाई ज़्यादा होना, यानी कि जैसे 45 के ऊपर होना। ऐसी कंडीशन में भी कई बार इम्प्लांटेशन हैम्पर होता है। एक और मेजर इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आईवीएफ फेलियर के लिए, वो होता है थिन एंडोमेट्रियम होना, यानी एंडोमेट्रियम जो कि बहुत थिन है या जिसकी वस्कुलैरिटी बहुत पुअर है, या डिसीज्ड एंडोमेट्रियम है जैसे कि टीबी के केसेस में, या फिर बहुत ज़्यादा एडहेशंस हैं इंट्रायूट्राइन। ऐसी सिचुएशन में भी इम्प्लांटेशन एडवर्सली अफेक्ट होता है। इसके अलावा ऑटोइम्यून फैक्टर, मतलब समहाउ आपकी बॉडी एम्ब्रियो को और आपके पार्टनर के जेनेटिक मटेरियल को फॉरेन मान रही है अपनी बॉडी के लिए। ऐसे सिचुएशन में भी वो एम्ब्रियो को इम्प्लांट नहीं होने देती है, उसको रिजेक्ट करती है। लास्टली, डिस्पाइट रूलिंग आउट एवरी फैक्टर्स जो मैंने आपको मेंशन किए हैं, इसके बावजूद कुछ केसेस में विदाउट एनी एपरेंट रीज़न इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता है। बट ये सिर्फ तभी कंसर्निंग बनता है जब रिपीटेडली 2 या 3 बार इम्प्लांटेशन नहीं हो रहा है, डिस्पाइट ऑल दीज फैक्टर्स टू बी नॉर्मल। सेट दैट, ये ऐसे फैक्टर्स नहीं हैं जिसमें एब्सोल्युटली हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हर एक फैक्टर के ऊपर बहुत सारा काम है जो कि आपके आईवीएफ स्पेशलिस्ट या फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट कर सकते हैं, चाहे वो एंडोमेट्रियम थिन हो, चाहे वो एग क्वालिटी या सीमेन पैरामीटर्स ख़राब होना हो, एम्ब्रियो की क्वालिटी हो। तो हमारे पास हर चीज़ के ऑप्शंस हैं जिसको हम आगे ट्राई कर सकते हैं। सो दिस इज़ नॉट अ वेरी डेफिनेटली दिस इज़ अ डिसहार्टनिंग थिंग, मगर ये दिस इज़ नॉट द एंड। Contact your gynecologist, contact your IVF specialist and discuss the points, because there are options available for these conditions also. Bye bye.